नमस्ते, प्रणाम। आप सब मुझे पहचान रहे हैं। आप सबकी अपनी गंगा तिवारी हूँ मैं। और हमारी जो कंपनी है, आप सबके प्यार आशीर्वाद से जो कंपनी है, सहारा म्यूजिक कंपनी, नई दिल्ली में है, अक्षरधाम मेट्रो के पास, पांडव नगर डी पार्क। तो आप सब कहीं से भी आते हैं हमारे यहाँ पे रुकने की सुविधा है, चाहे लड़का हो या लड़की। यहाँ पे खाने पीने का सुविधा आपको मिलेगा। किसी भी तरह के कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो हमारे नए सिंगर हैं उनको सिखाई जाती है, लड़का हो या लड़की, सबको पहले सिखाए जाएंगे। जो सॉन्ग आप गाएंगे उसके बाद उस सॉन्ग का रिकॉर्डिंग होगी। चाहे आप कोई भी सॉन्ग गाइए, जितना ज़्यादा आप रियाज करेंगे उतना अच्छा गाना होगा। गाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे बहुत सारे हमारे सिंगर लोग कहते हैं कि मैम गाते समय हमारे नट्टी में दर्द होने लगते हैं, मुंह सूख जाता है। तो यह सब चीज़ तब होती है जब आपको आदत नहीं होती है। आप हमेशा सॉन्ग गाते रहिए ताकि आपका जो है नस होता है, जो बोलने की हैबिट होती है, गाने के वैसे ही हैबिट होती है, वो कंटिन्यू रहे। उसके अलावा आपको बता दें, जैसे कि खराश जैसे होता है ना, तो आप लोग मुलेठी का यूज कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि मुलेठी गाने से गायकी बहुत अच्छा हो जाएगी। हाँ, राहत जैसे बीमारी कोई होता है ना, उसमें दवा फायदा करता है, वैसे ही सब चीज़ है। मुलेठी आप खा सकते हैं, कभी कभी आप चूस लीजिए अगर गला में ज़्यादा खराश रहता है तो। लेकिन इसका सबसे अच्छा उपाय यही है, आप रियाज करिए। जितना ज़्यादा आप रियाज करेंगे उतने अच्छे सॉन्ग गा पाएंगे। अब आते हैं पॉइंट पे। जैसे कि जो भी हमारे सिंगर लोग अभी जुड़ेंगे, दशहरा से लेकर के छठ तक जो भी आप सॉन्ग गाएंगे, चाहे इस सीजन में आप देवी गीत गाइए, लोकगीत गाइए, भजन गाइए या छठ का सॉन्ग गाइए, कोई भी आप सॉन्ग गाते हैं या डीजे सॉन्ग गाइए, आपकी चॉइस है। तो इस सीजन में आप जो भी सॉन्ग गाएंगे, हमारे यहाँ से अगर आप 3 सॉन्ग एक साथ करते हैं ऑडियो वीडियो, तो 3 सॉन्ग हम आपको कराएंगे जो कि फ्री होगा, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। जिसमें 6 सॉन्ग होंगे, 3 का ऑडियो वीडियो और 3 सिर्फ ऑडियो होगा जो मेरे तरफ से होगा। टोटल न्यू म्यूजिक पे होगा। अब आते हैं गाना लिखने पे। आप किसी भी तरह के सॉन्ग गा सकते हैं। ऐसा नहीं है देवी गीत ही गाना है, ऐसा भी नहीं है लोकगीत ही गाना है, ऐसा नहीं है कि आप डीजे सॉन्ग गाइए। हमारे यहाँ न्यू म्यूजिक बनता है। तो आप सबसे हम यही बोलना चाहेंगे, अगर आप खुद से गाना लिखते हैं तो कोशिश करिए न्यू धुन बनाइए और न्यू गाना लिखिए। क्योंकि जो म्यूजिक होता है ना, हमारे यहाँ टोटल फ्रेश म्यूजिक का काम होता है, तो हम लोग पुराने ट्रैक पे नहीं गवाते हैं। इसमें आपका भी नुकसान है और मेरा भी नुकसान है। मानते हैं हम आपसे पैसा लेते हैं जो गाना गवाते हैं, लेकिन अगर आपका गाना चले ना तो फिर आपका नुकसान हुआ। मुझे भी तो आप सबसे उम्मीद होती है कि हमारे यहाँ जो सिंगर गाते हैं उनका गाना चलेगा तो कहीं ना कहीं से उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मैम के यहाँ गए थे तो वहाँ पे हमारा गाना हिट हुआ, या मेरा गाना मार्केट में बजेगा ही नहीं तो फिर आप भी दुखी और हम भी दुखी। तो इसलिए आप सबसे हम यही बोलेंगे कि आप लोग ज़्यादातर पारंपरिक धुन उठाइए, अगर धुन कॉपी करना है तो, और उसको ना एक न्यू म्यूजिक बनाइए और उस पर गाइए, ताकि आप चैनल पे जब डले ना तो कॉपीराइट का जो सिस्टम है ये ख़त्म हो जाए, नहीं रहेगा। क्योंकि आपका धुन भी पारंपरिक धुन है तो कोई भी गा सकता है। बाकी अगर आप अच्छे लिखते हैं और गाना चाहते हैं तो भी आप गा सकते हैं, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको पता नहीं है कि हाँ सॉन्ग कैसे लिखें और वो लोग लिखते हैं, तो आप लिखना गलत नहीं है, उसके बारे में थोड़ा जानिए और पूछ लीजिए कि कौन सा धुन हम गाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या कौन सा धुन अच्छा होगा जिसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए आप कोई पुराने धुन पे गाना गा दिए और गाना आपका चल गया 1-8 मिलियन और गाना उतारना पड़ा, क्योंकि जिसका राइट है वो तो चलने नहीं देगा ना, वो तो उतरवा देगा। और एक कंपनी दूसरी कंपनी से कभी लड़ाई नहीं करेगी। हमारे यहाँ अभी के डेट में जो भी कंपनी मार्केट में है, सब कंपनी एक दूसरे को जानती है, ठीक है। तो आप सोचिए कोई किसी के लिए क्यों लड़ेगा। एक सॉन्ग के लिए लड़ाई करना अच्छी बात तो है नहीं। सॉन्ग की कमी नहीं है, लिखने वाले की भी कमी नहीं है। अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है लिखने का,
तो अब सीधा आइए सहारा म्यूजिक कंपनी में। हमारे यहाँ 1-2 राइटर नहीं, कम से कम 8-10 राइटर हैं। यहाँ पे आप जैसा सॉन्ग चाहेंगे वैसा सॉन्ग आपको मिल जाएगा, किसी भी तरह के कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको पसंद कराए जाते हैं सॉन्ग, उसके बाद आपकी गाने की डबिंग ली जाती है, फिर म्यूजिक बनता है। बहुत सारे सिंगर लोग जो नए हैं या नए जुड़ रहे हैं उनको शायद पता नहीं होगा डबिंग क्या होता है। तो डबिंग जो होते हैं, जो भी आप सॉन्ग गाते हैं उसको आपको सादे आवाज़ में गवाए जाते हैं, ताकि आपका आवाज़ जो है ना उसका स्केल पता चले, और उसी स्केल से म्यूजिक बनता है, ताकि आपको गाने में कोई परेशानी नहीं हो। जैसे कि आपको एग्जाम्पल हम बता दें, मान लीजिए पवन जी का गाना है, ठीक है, पवन सिंह, और उनका गाना मुझे पता ही नहीं है कैसे गाएं, और हम गाते हैं, तो फिर उनके आवाज़ में हमारे आवाज़ में तो ज़मीन आसमान के फ़र्क है ना। तो उस लेवल तक तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो कैसे गाना गाते हुए नहीं दिखेंगे, गाना लगेगा हम चीख और चिल्ला रहे हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं जो अपने आवाज़ में, मान लीजिए हम गाना गाते हैं, वही गाना अगर अपने स्केल से हम गाते हैं तो हमें गाने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी स्केल के गाना है। तो आप बहुत सारे सिंगर लोग कहते हैं बहुत दिन से हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन मुझे अब तक कोई सफलता नहीं मिला। तो देखिए, सफलता नहीं मिलने का बहुत सारी कारण होती है। कुछ कमी आप में है जो आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कुछ कमी कंपनी में है कि कंपनी से कैसा आपका व्यवहार है, कुछ व्यवहार भी होते हैं, बोली वचन भी होती है ना। तो अगर आप कंपनी से अच्छे व्यवहार बना के नहीं रखे हैं तो कंपनी भी आपको आगे नहीं बढ़ाएगी, या कंपनी क्यों आप पे मेहनत करेगी। कुछ ऐसे स्टूडियो में भी कमी होते हैं जो सिंगर लोग का काम अच्छा नहीं करते हैं। कुछ कमी सिंगर लोग में भी होता है कि स्टूडियो वाले कैसे बताते हैं, खुद अपने मन से कैसे भी गाते हैं। तो वहाँ पे हमारा मतलब आप समझ जाइए वहाँ पे दिक्कत क्या है कि स्टूडियो वाले सोचते हैं चलो पैसा ही लगाया है तो इसी के हिसाब से हम रिकॉर्ड करके इसे दे देते हैं। लेकिन नहीं, आप अगर एक अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी एज हो, आप एक अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं तो चीज़ें को पहले समझिए, बार बार वीडियो देखिए, नहीं समझ में आए तो आप कॉल करिए, कॉल करके बोलिए मैम आपका पूरा वीडियो हम देखे हैं और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको लिख लीजिए, और फिर बोलिए कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया है मैम, हम आपसे मिलना चाहते हैं, और मिल के बात करिए, ठीक है। फ़ोन पे भी बात करते हैं ना, तो आप जितना अच्छा से बात करेंगे उतने अच्छे से आपको समझाई जाएंगी। अब कुछ ऐसे सिंगर हैं, जैसे आप सबको पता होगा हर गांव में, हर एरिया में एक आध सिंगर होते ही हैं, आजकल तो हर घर में ही सिंगर लोग हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, लोग समझते नहीं हैं, समझाते हैं। तो जब आप खुद मुझे समझाएंगे तो उस समय हम आपको क्या समझा पाएंगे, है ना। तो हम लोग भी कहते हैं कोई नहीं आप बहुत ज़्यादा जानकार हैं, हो सकता है, लेकिन नहीं, सब गलत चीज़ें हैं। आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर आप 5 साल से गा रहे हैं या 10 साल से गा रहे हैं तो अब तक आपका मार्केट में बाकी जैसे कम दिनों में बहुत सारे सिंगर लोग बजने लगते हैं, लाखों करोड़ों कमाने लगते हैं, आप क्यों नहीं कमा रहे हैं? आखिर क्या कमी है कि आपका गाना मार्केट में बज नहीं रही है? तो आप उस कमी पे मेहनत करिए। गलत करना गलत नहीं होता है, गलत हो के एक्सेप्ट ना करना गलत होता है, ठीक है। हम कहते हैं गलती इंसान से ही तो होती है, लेकिन उसे सुधारा भी तो जा सकता है ना। ऐसी कोई गलती नहीं है जिसे सुधारी नहीं जा सकती है, ऐसी कोई कमी नहीं है जिसे दूर नहीं किया जा सकता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट हो, कोई नहीं है, और ना ही कोई हो सकता है, ठीक है। तो आप सब हमारी बातें जो भी है समझिए, और जो भी सॉन्ग गाना चाहते हैं उस पर कंटिन्यू मेहनत करिए। और एक चीज़ और बता दें, बहुत सारे हमारे सिंगर लोग कहते हैं क्या हम गाने एक गाएंगे तो हम मार्केट में हिट हो जाएंगे। तो आपको बता दें, एक गाने से कोई हिट नहीं होता है, और बहुत ऐसे लोग हैं जो एक रील बना के भी हिट हो जाते हैं। तो वह समय क्या आपके लिए है, वह दिन आपके लिए है या नहीं? गलतफहमी में जीना नहीं होता है, वो लक होता है, किस्मत होता है। आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मिलेंगे हम आप सबसे फिर छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप सब जहां भी रहिए खुश रहिए, मस्त